8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. Normal. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? सोचिए, जब भी हम इंडिया से स्पेस में किसी रॉकेट को जाते हुए देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? बिल्कुल, इसरो। पिछले कई दशकों से स्पेस का मतलब ही इसरो रहा है। एक तरह से ये एक सरकारी एकाधिकार यानी मोनोपोली थी। लेकिन आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं विक्रम-1 की। ये भारत का पहला पूरी तरह से प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। और दिलचस्प बात यह है कि इस दशकों पुराने सरकारी एकाधिकार को तोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि इसरो के ही दो पूर्व वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? आइए गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन अहम बिंदुओं पर होगी। सबसे पहले इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, फिर हम समझेंगे ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल के बीच का विज्ञान, उसके बाद विक्रम-1 की एडवांस टेक्निक, फिर मिशन आगमन के बहुत ही अनोखे पेलोड्स और आखिर में स्पेस सेक्टर में आने वाली इस नई क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट और स्काईरूट एरोस्पेस का उदय। ये कहानी असल में 2018 में शुरू होती है। पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका इन दो दोस्तों ने मिलकर हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस की नींव रखी और इनका ये विजन तब हकीकत में बदल गया जब विक्रम-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, रॉकेट और लॉन्चिंग सब कुछ स्काईरूट का अपना था। उन्होंने सिर्फ इसरो के लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $1 बिलियन। जी हाँ, स्काईरूट एरोस्पेस हाल ही में देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। इसका मतलब है कि इस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन को पार कर चुकी है। एक ऐसी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात है जिसका लक्ष्य दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटरों को बजट फ्रेंडली और ऑन डिमांड लॉन्च की सुविधा देना है। सोचिए, निवेशकों को इस विजन पर कितना भरोसा है। और ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है, इसके पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत है। स्काईरूट के को फाउंडर नागा भरत डाका के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। हमारी पूरी टीम के 8 साल की कड़ी मेहनत आज इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में साकार हो रही है। ये वाकई दिग्गजों के बीच एक छोटे स्टार्टअप के उभरने की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, ऑर्बिटल बनाम सब ऑर्बिटल। 450 किलोमीटर की वो बड़ी छलांग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। ये नया विक्रम-1 रॉकेट विज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा कदम है। आपको याद होगा कि 2022 में स्काईरूट ने विक्रम-S का परीक्षण किया था, लेकिन ये नया मिशन उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में असल में क्या फर्क होता है? देखिए, एक सब ऑर्बिटल रॉकेट वो होता है जो अंतरिक्ष की सीमा, जिसे हम आमतौर पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई मानते हैं, बस वहां तक जाकर वापस आ जाता है। ये बस अंतरिक्ष के किनारे को छूने जैसा है। लेकिन एक ऑर्बिटल रॉकेट, इसे पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने के लिए बहुत भयानक ऊर्जा चाहिए होती है। इसे कक्षा में बने रहने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बेतहाशा स्पीड हासिल करनी होती है और विक्रम-1 ने बिल्कुल यही ऑर्बिटल क्षमता हासिल कर ली है। अगर हम इन दोनों मिशनों की तुलना करें तो ये छलांग और भी साफ हो जाती है। 2022 वाला विक्रम-S सिर्फ एक सब ऑर्बिटल टेस्ट मिशन था। वो सिर्फ 89.5 किलोमीटर ऊपर गया और उसमें सिंगल स्टेज स्ट्रक्चर था। इसके ठीक उलट विक्रम-1 एक असली ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। ये 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO तक जा सकता है और अपने साथ 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी जटिल है, जिसमें 3 सॉलिड और 1 लिक्विड मॉड्यूल है और ये सामान्य मटेरियल नहीं बल्कि फुल कार्बन कंपोजिट से बना है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई लीग है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं, विक्रम-1 की एडवांस्ड तकनीक, कार्बन कंपोजिट और स्मार्ट प्रोपल्शन। रॉकेट साइंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वजन।
विक्रम 1 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। ये कार्बन फाइबर इसे स्टील से 5 गुना हल्का बनाता है, लेकिन इसकी मजबूती कमाल की होती है। और जब रॉकेट हल्का होता है तो उसका ईंधन कम खर्च होता है, यानी फ्यूल एफिशिएंसी जबरदस्त हो जाती है। इसके प्रोपल्शन सिस्टम को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। इसके पहले चरण में 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज हैं। आप इन्हें एक ताकतवर बारूद वाले बूस्टर की तरह मान सकते हैं। शुरुआत में धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पूरी क्रूर ताकत की जरूरत होती है। ये सॉलिड स्टेज वो ही काम करते हैं, लेकिन एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद आपको ताकत नहीं बल्कि सटीकता चाहिए होती है। यहीं पर आता है दूसरा चरण, लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल एक बहुत ही सटीक स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करता है, जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में बिल्कुल सही जगह और सही कक्षा में सेट कर देता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, मिशन आगमन के अनोखे पेलोड्स। विक्रम 1 की इस लॉन्चिंग का आधिकारिक नाम मिशन आगमन रखा गया। और सच मानिए, ये मिशन अपने साथ सिर्फ बोरिंग मशीनें नहीं बल्कि तकनीकी, सांस्कृतिक और कलात्मक पेलोड्स का एक बहुत ही शानदार मिश्रण लेकर गया है। इसके पेलोड्स पर नजर डालिए। इसमें ग्रह स्पेस, कॉस्मोसर्व और डी क्यूब्ड जैसे कमर्शियल और रिसर्च पेलोड्स तो हैं ही, साथ में स्काई रूट का अपना स्कोप पेलोड भी शामिल है। लेकिन जो चीज आपको हैरान कर देगी वो है कॉस्मिक ब्लूम। ये 18 कैरेट सोने से बनी एक छोटी सी कलाकृति है, जिस पर हमारे महान वैज्ञानिकों सर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं। और इतना ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम लिखा है। अंतरिक्ष में विज्ञान के साथ कला और हमारे इतिहास का यह बहुत ही खूबसूरत संगम है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, स्पेस सेक्टर की नई क्रांति और इसका आर्थिक प्रभाव। अब तक हमने विज्ञान की बात की, लेकिन इस पूरी घटना का देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, अभी तक भारत में सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसरो था, लेकिन विक्रम 1 की सफलता ने खेल के नियम बदल दिए हैं। हम एक नए युग में आ चुके हैं। अब स्काईरूट जैसी प्राइवेट कंपनियां विदेशी सैटेलाइट कंपनियों को भारत में बहुत सस्ते और ऑन डिमांड लॉन्च की सुविधा दे सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है भारत की स्पेस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा और तेज उछाल आने वाला है। और ये ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। साल 2014 में पता भारत में कितने रजिस्टर्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप थी? सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक। और आज के समय में ये संख्या 400 को पार कर चुकी है। ये 400 से ज्यादा कंपनियां सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और डिफेंस जैसी चीजों पर काम कर रही हैं। ये कोई आम ग्रोथ नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री का विस्फोट है जो बेहिसाब निवेश और नौकरियां लेकर आ रहा है। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। 2014 में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप से लेकर आज 400 से अधिक स्टार्टअप्स तक की इस जबरदस्त छलांग को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वो दिन दूर है जब भारतीय प्राइवेट कंपनियां पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी पर राज करेंगी? विक्रम 1 की उड़ान ने कम से कम ये तो साबित कर दिया है कि आसमान अब हमारे लिए कोई सीमा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।